क्रेडिट लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज एसएमई सेक्टर और आईटी सेक्टर के बारे में, और आपको ये बता दें कि अभी हाल ही में जिन स्टीव जॉब्स साहब का देहांत हुआ है कैलिफोर्निया में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक एसएमई की तरह ही शुरू की थी। उनके पास में सिर्फ 2 कंप्यूटर थे और माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो बड़ी कंपनी है उसको उन्होंने इतनी तगड़ी टक्कर दी है कि कुछ दिनों में वो उसके बराबर आकर के खड़े हो गए। तो और हिंदुस्तान में आईटी सेक्टर जो है, आपको मालूम ही है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, अगर हम कॉरपोरेट्स को बड़ी को छोड़ दें, उन्होंने एसएमई की तरह ही शुरुआत हमारे मुल्क में की है। तो एसएमई के लिए आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं एक आइडल जो है वो हो सकता है कि आप किस तरह से अपने काम को बढ़ा सकते हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप उसे करेंगे तो आपको काफ़ी समस्याएं आएंगी, जिस पर हम आगे बात करेंगे। और आगे इस सीरीज़ में कई एरियाज़ को हम उठा करके क्रेडिट लाइन में देखेंगे कि किस तरह से जो अलग अलग सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, उनमें हम रेप्लिकेट कर सकते हैं किस हद तक आईटी सेक्टर की सफलताओं को। यहाँ पर कुछ हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं। नौजवान, आप बताइए। आईटी सेक्टर रूरल एरिया में भी आने वाला है, तो सर अर्बन एरिया में जहाँ ज़्यादा लोग आईटी सेक्टर में आ रहे हैं उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। रूरल एरिया में उसका क्या, इतना तो लोग जानते भी नहीं है। तो क्या लगता है आपको, क्या उसकी ग्रोथ कितनी पहुंचेगी? आईटी सेक्टर की जो पेनिट्रेशन है वो मैंने देखा है कि इंग्लिश की पेनिट्रेशन और आईटी सेक्टर की पेनिट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ पे इंग्लिश का पेनिट्रेशन अच्छा होगा वहाँ पे आईटी का पेनिट्रेशन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, या ये वाइसी वर्सा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो कुछ रूरल एरियाज, जैसे आप केरला के कुछ रूरल एरियाज देखें तो वहाँ पे आईटी का पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में कुछ, पुणे में देखें तो पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, दिल्ली में देखें तो बहुत अच्छा है। आप खास करके यूपी, बिहार, पटना, लखनऊ जाएं तो वहाँ पे काफ़ी कम है, क्योंकि इंग्लिश का पेनिट्रेशन इक्वली अच्छा नहीं है। या राजस्थान में रूरल एरिया में जाएं तो अच्छा नहीं है, क्योंकि आईटी कुछ ऐसा हो गया है कि टेलीविज़न और मोबाइल तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में, एंटरटेनमेंट, मूवी, सिनेमा आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कर लेते हैं। लेकिन आईटी आज भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज स्टार्ट्स विद इंग्लिश, और इंग्लिश पे ही उसका सारा काम होता है। और अब शायद काफ़ी देर हो चुकी है कि कब हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंटेंट लोकल लैंग्वेज में मिल जाए, एंटरटेनमेंट कंटेंट या न्यूज़ कंटेंट, लेकिन क्या वहाँ पे काम हो सकेगा 16 अलग अलग लैंग्वेजेस में? ऐसा प्रतीत नहीं होता। लैंग्वेज जो है वो खत्म हो गई। इंडिजिनस बीपीओस तो आज की तारीख में रूरल एरिया से ही ज्यादातर चलाए जा रहे हैं। उसका रीजन है कि वहाँ पे एक इजी एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स को मिलता है, ओवरहेड्स कम है, और वहाँ पर वो एक बेसिकली एक प्राइमरी एरिया बनता जा रहा है लोगों को बिजनेस प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर मैं पंकज एक बात और, हर साल हम एक कार्यक्रम करते हैं, वो करते हैं हम द बेस्ट आइडियाज़ फॉर रूरल इंडिया, आईटी आइडियाज़ फॉर रूरल इंडिया। अवार्ड्स बाकायदा होते हैं और हमारे यहाँ वो लोग आते हैं, बताते हैं कि कैसे वहाँ पर किसानों के लिए उन्होंने एक नई लाइन शुरू कर दी है जिसकी वजह से उनकी यील्ड बढ़ गई है। ये सारे आइडियाज़ हैं जो कि वास्तव में एसएमई आइडियाज़ हैं जी, लेकिन उनको हर एक बंदा मुझसे ये कहता है कि यार हमको सपोर्ट नहीं मिलता। वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, उनको अवार्ड मिलता है, वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, साहब हमें अवार्ड मिल गया, हमें थोड़ा पैसा दे दो। क्या मतलब फ्रॉम फाइनेंशियल सिस्टम विच इज़ द रेगुलर फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें आप काम करते हैं, ये काम करते हैं अग्रवाल साहब, उसमें उनसे उनको सपोर्ट नहीं मिल सकता? ये सब जरूर मिल सकता है। बात सिर्फ ये होती है कि हम जो चाहते हैं उसको प्रॉपर प्रेजेंट करते हैं। बिजनेस मॉडल अगर आपका प्रेजेंटेबल है और वो अंडरस्टैंडेबल है तो आपको फाइनेंस मिल जाएगा। आपका बिजनेस मॉडल है आपके थॉट्स में, मगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं या वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो आपको कैसे फाइनेंस मिल पाएगा? एक इंस्टीट्यूशन में जो आदमी बैठा है वो एंटरप्रेन्योर तो नहीं है, वो फाइनेंसर है। वो उसके अंदर अपने प्लस माइनस देखेगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर आप, सही बात है। घोड़ा घास थॉट्स बताइए तो खाएगा। आप उसे अपनी थॉट्स बताइए, उसे समझाइए कि इसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटीज हैं, उसको दिखाइए, वो आपको फाइनेंसिंग कर देगा। आप बताइए आपका क्या? If I want to start my own business, like in clothing, so sir,
फ्रॉम वेयर आई गेट टू नो कि कहाँ पे मेरे को होलसेलर पे क्लोथ्स मतलब फैब्रिक मिलेगा, कि चीप रेट पे मिलेगा, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, बिकॉज नेट पे और हर किसी को इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती कि कहाँ से तुम्हें कौन सा फैब्रिक मिल सकता है, कहाँ से नहीं। आज 8.5 लाख ऐसे SMEs जो फैब्रिक बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, उस पर कपड़े पे पॉलिश करते हैं या उसकी मशीन बनाते हैं या मशीन को खरीदने बेचने का काम करते हैं, इस तरह के 8.5 लाख SMEs का डेटा आपको इंडिया मार्ट पे सर्च करने से मिल जाएगा। और इंडिया मार्ट ही नहीं, और दूसरी भी वेबसाइटें इंडिया मार्ट के जैसी, चाइना के नाम से अगर आप देखें तो अलीबाबा है, या और भी दुनिया में जाएं तो आप गूगल पे जा करके अगर आप सर्च करेंगे कि फैब्रिक सप्लायर फ्रॉम इंडिया या फैब्रिक सप्लायर फ्रॉम मुंबई या दिल्ली, तो आपको काफी सारा मिलेगा। इंटरप्शन चाहूंगा, देखिए इसमें ऐसा जैसे अलीबाबा पे या गूगल पे आप चले जाते हैं इन स्पाइट ऑफ इंडिया मार्ट, तो उसमें एक दिक्कत ही आती है कि वहां जो डेटा मिलता है उसकी रेलिवेंसी के इशू है। मगर इंडिया मार्ट पे जो डेटा होता है, मैंने खुद भी कई बार चेक किया है, वो क्रॉस चेक किया हुआ डेटा होता है, उसके लिए प्रॉपर एक तरह से इन्वेस्टिगेटेड डेटा होता है। आपको एक गलत सप्लायर मिला, आपकी SME कल सुबह बंद हो जाएगी। आपको एक गलत बायर आपको मिल गया जो आपसे उधार ले गया उठा करके, और आपकी SME कल सुबह बंद हो जाएगी, क्योंकि आपके पास में एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है। तो इसलिए ऐसे वेज को, ऐसे इंफॉर्मेशंस को इस्तेमाल कीजिए जो ऑथेंटिकेटेड हो। और ये भी, और जब एक दफा जब तैरना है तो हाथ पांव तो खुद मारना ही पड़ते हैं। सही बात यही है, एक बार तैरना है तो हाथ पांव खुद मारने पड़ेगी। पूरी SME जो हमारा सेक्टर है वो आजकल जो है हाथ पांव मार रहा है, और बहुत अच्छी तरह से हाथ पांव मार रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और नए नए लोग जैसे कि ये हैं वो अपने बिजनेसेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोगों को ये मालूम पड़ गया है कि हिंदुस्तान में नौकरियां जो हैं वो कम हैं, और आपको एंटरप्राइज जो है वो दिखाना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो दिखानी पड़ेगी। IT सेक्टर की हमने बात की, आगे वाले दिनों में क्रेडिट लाइन में हम जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनको एक एक करके उठाएंगे। उसमें एजुकेशन की हम बात करेंगे, हॉस्पिटैलिटी की बात करेंगे, विमेन एंटरप्रेन्योर जिनकी अलग से अलग तरह की समस्या होती है उसको हम बात करेंगे, और बाकी सेक्टर्स को एक एक करके हम इसमें उठाते रहेंगे। तो आज क्रेडिट लाइन में इतना ही। और अगर आपको इस कार्यक्रम में भाग लेना है, आपको कुछ पूछना है और कोई सुझाव देना है, तो आप SME-creditline@ndtv.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।